राजेश खन्ना साहब के साथ ये इंटरव्यू जब की पिछले साल हमने वो उनके यहाँ पे वैंकूवर में आने पर रिकॉर्ड किया था। राजेश जी, मैं वैंकूवर में सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं वैंकूवर के लोगों को, मेरे दोस्तों को अपना नमस्कार और बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि कल का जो ये शो हुआ उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से उसका स्वागत किया और हमारा हौसला बढ़ाया। चूँकि बहुत डर लग रहा था कि इतना बड़ा शो, क्योंकि हम जहाँ जहाँ भी शो करके आए हैं जी। इतनी बड़ी ऑडियंस, इतना बड़ा स्टेडियम या हॉल हमने अभी तक परफॉर्म नहीं किया था उनके सामने। लेकिन कल का रिएक्शन देखते हुए ऐसे लगा कि भाई यहाँ पर लोग जो हैं काफ़ी बड़े दिल वाले हैं, जिंदा दिल है। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि एक फिल्मी कलाकार होते हुए स्टेज पर शो करना आपको कुछ अजीब नहीं लगा? नहीं, क्योंकि शुरुआत तो मेरी स्टेज से ही हुई ना जी। सिनेमा में आने से पहले स्टेज पे काम किया करता था। तो लेकिन सिनेमा का मीडियम और इसका मीडियम बहुत अलग है। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट कांटेक्ट है ना। बिल्कुल। लेकिन इसमें थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा सा घबराहट थोड़ी सी होती है। लेकिन एक बार जब डायरेक्ट मुलाकात हो जाए, वो जो एक छोटा सा हल्का सा पतला सा पर्दा है स्क्रीन का, वो हट जाता है। बिल्कुल। तो एक अपनापन जरूर आ जाता है, क्योंकि और वो अपनापन चाहे ऑडियंस कुछ बोलती नहीं है लेकिन क्लैप करती है या उसको रिएक्ट करती है या अप्रिशिएट करती है, तो एक अपने आप एक रेपो, अपने आप एक रिएक्शन हो जाता है, तो एक अपनापन सा लगना शुरू हो जाता, जो मुझे कल महसूस हुआ, जो बहुत खूबसूरत था सचमुच में। और लोगों ने बहुत अच्छे अंदाज से शो को भी देखा और शो में इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि उसकी तारीफ किए बिना कोई भी नहीं रह सका। ये जो इस तरह के शो होते हैं उनमें आने से पहले आपको क्या बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है? नहीं, ये जो कल का शो था स्पॉन्टेनियस था। अच्छा। हाँ, कि नथिंग प्लान। हाँ, जो गाने भी थे वो भी प्लान नहीं थे। ये था कि भाई हाँ, इस गाने के बाद ये गाना होगा, ये गाने के बाद, बट बाकी जो कुछ भी था वो स्पॉन्टेनियस था। और टू द ऑडियंस, मैं सोच रही हूँ कि अगर आप लोगों को 2 दिन का आराम दे दिया गया होता, उसके बाद शो करने को कहा गया होता, तो शायद इससे बहुत अच्छा होता, इससे भी बहुत बेटर होता, बहुत खूबसूरत होता। क्या सब थक गए थे और ये चौथा शो था। इसके बाद और भी शोज हैं आपके? हाँ जी हाँ, इसके बाद मैं एक और शो कर रहा हूँ, ये है ह्यूस्टन में। बस उसके बाद फिर छुट्टी। आपकी फिल्में आजकल बहुत रिलीज हो रही हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, और साथ में भी बहुत काम कर रही हैं। साथ में जाने का क्या मकसद? क्या है कि एक तो जितनी भी हिंदी की फिल्में आती हैं ये तेलुगु और तमिल की रीमेक्स हैं। अच्छा। और वहाँ पे तमिल और तेलुगु या मलयालम या कैनरीज जो फिल्में हैं वो जब सक्सेसफुल हो जाती हैं तो उसको फिर हिंदी में बनाया जाता है, क्योंकि हिंदी की मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड है जी। तो इसलिए इस तरफ जो है ये तो ओरिजिनल पिक्चरें बनती हैं, और चूँकि वो सक्सेसफुल हैं और लोगों की पसंद है, तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि भी अगर एक चीज़ ट्राइड है और लोगों को पसंद आई है तो एक बड़ी मीडिया पर एक देखा जाए। बिल्कुल। आपको यूं भी महसूस होता है कि साउथ के जो लोग हैं वो बम्बई के फिल्म मेकर से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन तो बॉम्बे में भी बहुत अच्छी है, लेकिन चूंकि जैसे मैंने कहा कि रीमेक है तो उसका एक सेट पैटर्न हो जाता है, एक सेट प्लानिंग हो जाती है, एक सेट एग्जीक्यूशन हो जाती है कि भाई इसी तरह से पिक्चर शुरू होगी, इसी तरह से बंद होगी, ख़त्म होगी। एक मैं सवाल पूछना चाह रही थी, ये साउथ की एक फिल्म अभी रिलीज़ हुई है आपकी, आज का MLA। क्योंकि हम भारत से इतने दूर बैठे हैं, हमें हकीकत का खास पता नहीं रहता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन अफवाहें सुनते रहते हैं। देश में देश में क्या तो जो ये मैं समझ गया। खैर, मैं अपने दोस्तों से ये तो नहीं कह सकता कि यही सब कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में, लेकिन आप देखिए फिल्म और खुद सोचिए ये सच है कि नहीं है, इसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। अच्छा, इसके पीछे जो कंट्रोवर्सी थी वो क्या सचमुच में इतनी बड़ी थी जितनी दिखाई गई कि 3 फिल्में एक ही तरह की एक साथ रिलीज हो रही हैं, 3 स्टार्स हैं जो एस्टेब्लिश्ड हैं, वो एक ही साथ एक ही तरह के फिल्म को बना रहे हैं? नहीं, लोगों ने सोचा ये कि भाई तीनों एक ही तरह की फिल्में हैं, एक ही तरह की कहानी है, क्योंकि तीनों पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे थी। जी।
तो इसलिए लोगों ने महसूस किया, बनाने वालों ने महसूस किया कि शायद हो सकता है कि भाई पॉलिटिकल चार्म ये है कि भाई जो पहले आ जाए। हाँ। तो वैसी कोई बात नहीं थी, जब फिल्में लगी भी तो सब अलग अलग थी, सिर्फ एक पॉलिटिकल जरा सा बैकड्रॉप सेम था, बाकी कहानी अलग थी, फिल्में अलग थी, और फिल्में लग गई, उसके बाद कंट्रोवर्सी भी खत्म हो गई। राजेश जी, आजकल आर्ट फिल्में इतनी सक्सेसफुल क्यों हो रही हैं? क्या देखिए, लोगों के टेस्ट चेंज हो गए हैं? नहीं, लोगों के टेस्ट चेंज नहीं हुए। हाँ। आर्ट फिल्में अब नज़रों में आ गई हैं, अच्छा। क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी कमर्शियल फिल्में चली नहीं। एक तो सबसे पहले कि आर्ट सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा, इनका मिलाप करना या इनका कंपैरिजन करना, ये मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि उसका एक अपना स्कूल है और मास मीडिया जो कमर्शियल कहा जाता है उसका अपना एक तरीका है और अपना एक मीडिया। चूँकि ये बड़ी फिल्में नहीं चली और आर्ट फिल्में थोड़ी सी चल गई, तो लोगों ने सोचा कि भाई ऑडियंस का टेस्ट जो है वो बदल गया। किसी हद तक मैंने भी यही सोचा। अच्छा। तो 2-4 आर्ट फिल्में बहुत अच्छी गई, कमर्शियली भी, और एप्रिसिएशन ऑफ द क्लासेस भी हुआ। लेकिन उसके बाद मेरी एक फिल्म आई, जैसे मकसद, जी, अभी हाल ही में रिलीज हुई है। अभी 3 हफ्ते भी नहीं हुए।